माइक शायद ऑन नहीं किया है मैंने, तो मुझे नहीं लग रहा मेरी वॉइस क्लियर आई होगी। हेलो गाइस, दिस इज़ विया एंड दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी क्रेजी बिकॉज ये बहुत ही रैंडम व्लॉग है, बहुत ही रैंडम वीडियो है। इफ़ यू हैव स्पेयर टाइम देन ओनली वॉच इट। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। मेरे को सिर्फ अपना लाइफ अपडेट देना है, सिर्फ अपना हेल्थ अपडेट देना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और दूसरा मेन रीज़न ये है इसको रिकॉर्ड करने का कि अभी मेरे को ना पेन हो रहा है, उसका टाइम पास नहीं हो पा रहा है, मेरा ध्यान बार बार उसी में जा रहा है। मैंने ये बुक पढ़ने की भी कोशिश की बट वो नहीं हो पा रहा है कि मेरी गर्दन आगे बेंड नहीं हो रही है। तो अभी हुआ क्या है मैं आपको जल्दी सारा कुछ बता देती हूँ। तो जैसा कि आई थिंक मैंने मे भी कोई लास्ट वीडियो पोस्ट की हो, उसमें मैंने आपको बताया हो कि मेरी इवनिंग शिफ्ट चल रही। तो 2-3 दिन से मेरे को फ्रोजन शोल्डर हो रहा था, वहाँ पे मेरे को टिंगलिंग हो रही थी शोल्डर में 2-3 दिन से वहाँ पे, बट मैं उतना सीरियस उसको ले नहीं रही थी। उसके बाद क्या होता है कि कल इवनिंग में मेरे को थोड़ा सा पेन कमर भी हो रहा था, मतलब ड्यूटी टाइम पे ही थोड़ा नहीं काफ़ी हो रहा था, बट उतना मुझे समझ में नहीं आ रहा था तभी। कल आके मैं लेट गई और मैंने ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया अब, क्योंकि मेरे को कमर में दर्द हो रहा था और मेरे को ना लगा कि मेरे को ठंड लग गई है बिकॉज इवनिंग शिफ्ट चल रही है और ऑब्वियसली लेट हो जाता है आने में, तो उस वजह से हो सकता है कि ठंड लग गई हो। तो मेरे को वही लग रहा था कि मेरे को ठंड लगी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी इसके ऊपर। तो वहाँ को क्या होता है कि जब मैं उठ रही हूँ तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है, मतलब मुझसे मूवमेंट नहीं हो रहा है कुछ भी। मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ। मेरे को रात को सोते हुए भी हो रहा था ये, तो मैं उल्टा सो गई। तो मैं उल्टा सोई इसीलिए कि शायद ठंड लगी है, कमर में थोड़ा बहुत कुछ हुआ है तो ऐसे कर लेती हूँ। या फिर मेरे को लग रहा था ना कि जो मेरी ड्यूटी है ऑफिस में उसमें कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं है, एक जगह बैठे ही रहना है, ठीक है, थोड़ा बहुत सिस्टम का काम भी रहता है। तो मेरे को वही लग रहा था कि शायद उस वजह से मेरी कमर ना अकड़ गई है, थोड़ा ठंड भी हो रहा है ये वो, तो मेरे को लगा वो ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं रात को भी उल्टा होके सोई कि थोड़ा आराम होगा। बट मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मुझसे मूवमेंट ही नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उठा नहीं जा रहा है। मैंने फिर मम्मी को फ़ोन किया, सबसे पहले उन्हें बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है। तो मम्मी का सोल्यूशन यही था कि सिकाई करो, सिकाई से ठीक होगा, और या फिर कुछ ड्राइड जिंजर पाउडर होता है ना, सौंठ बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पे। तो मम्मी ने बोला वो सौंठ का पाउडर ले लो गर्म दूध के साथ या पानी के साथ, उससे भी ठीक हो जाता है। मैंने वो ट्राई किया और उससे ना कई बार मेरे हाथ में अगर दर्द होता है कुछ ऐसा कुछ भी नया होता है तो मम्मी के जो नुस्खे हैं ना वो काम आते हैं आयुर्वेदिक वाले। तो मैंने वो किया बट मुझे लगा उससे आराम होगा, 1-2 घंटा लगेगा। तो मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, 2 बजे जाना था, तो मैंने वो 12 बजे के नहीं 10 बजे के करीब मैंने वो लिया था और मैंने अपने ऑफिस में फ़ोन करके बोल दिया था कि मेरा कंफर्म नहीं है आने का, मैं आपको 12 बजे के करीब बता दूँगी, ठीक है। वहाँ पे भी थोड़ा स्टाफ का शॉर्टेज ही चल रहा है अभी, मतलब ऐसा शॉर्टेज नहीं बट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग छुट्टियों पे भी गए हुए हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब में यही होता है, लास्ट में सब लोग छुट्टियों पे जाते हैं। तो ठीक है, मैंने 2-3 घंटे वेट किया कि शायद आराम होगा, खूब सिकाई की, थोड़ा आराम हुआ बट वो फिर से उतना ही पेन फिर से स्टार्ट हो गया। तो मैंने फिर मम्मी को बोला कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो पापा ने कहा मैं आता हूँ। दर्द इतना हो रहा था कि मेरे घर से वो मुझे लेने आएंगे, फिर यहाँ से हम जाएंगे, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। और एक ऑप्शन ये भी है कि खुद जाके दिखा दूँ, बट मेरे से स्टेयर्स से तब तक उतरा नहीं जा रहा था, तो मेरे को लगा मैं जाऊँगी अकेले कैसे दिखा के आऊँ, ऐसे कोई साथ में पास में। लाइट्स सही नहीं आ रही थी ना वहाँ पे, पहले ही ठीक कर देना चाहिए था मेरे को कि मैं अकेले जाके कैसे दिखा के आऊँ। तो ये वो सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि घर से पापा ही आ जाता है और दिखा देंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहले भी मेरे को ये हुआ था 2-3 साल पहले, और जिस डॉक्टर की तभी जो डॉक्टर अंकल ने मुझे दवाई दी थी शायद वही मेरे को सूट करेगी या जो भी है। तो इसलिए फिर मैंने घर जाने का सोचा। अब पापा को आने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं खुद इधर से मैंने कैब की और मैं इधर से कैब से जाने वाली हूँ। पापा आ रहे हैं उधर से, तो वो मुझे आधे रास्ते में मिल जाएंगे, मतलब तो जहाँ वो मिलेंगे वहाँ मैं कैब से उतर के फिर उनके साथ चले जाऊँगी। रास्ते में ही डॉक्टर का क्लिनिक भी है, डॉक्टर अंकल का, तो उनके यहाँ दिखा के फिर हम घर जाएंगे। अभी यही है, मैंने कोई पेन किलर नहीं लिया है क्योंकि मुझे ना ऐसा थोड़ा रिस्की लगता है कोई भी पेन किलर ऐसे ले लेना। और मेन ये भी था कि मैं नहीं जा पाई थी नीचे उतर के ना, इसलिए भी नहीं ले पाई नीचे उतर के, मैं मेडिकल स्टोर तक नहीं जाने का हुआ है। तो अभी ये वीडियो बनाने का ये रीज़न है, ये सब मैंने शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी डाल दिया होगा, बट ये मैंने इसलिए बनाया कि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। 1.5 घंटे का रास्ता है, पापा जहाँ मुझे मिलेंगे वहाँ तक के लिए, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने बुक पढ़ने का ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है ये ऐसे करने से ना मेरा टाइम पास हो जाता है, और मैं इसको एडिट करके डालूँगी नहीं डालूँगी ये भी कंफर्म नहीं है। आधा घंटे से मैं बकवास कर रही हूँ, इसमें से सिर्फ 10 मिनट का कुछ मैं बचा के डालूँगी। बाकी यही है, आगे मैं बताती हूँ क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं, आपको दिख रहा है मैं अकेले बैठी हूँ कैब में। जल्दी पूछते हैं, बस जल्दी से आराम हो जाए। मैं आज रुकी
को अभी बीच में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि मेरे को मतलब मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को मेंटल वो पीस नहीं मिल रहा है। तो कभी मेंटली मेरे को ऐसा लगता है लो सा, अभी फिज़िकली भी लग रहा है। तो बीच में अभी ना मतलब मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं, वो भी एक रीज़न है इस वजह से मैंने लंबे क्यों हैं, जल्दी आपको पता लगेगा। तो मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं, तो उसमें ना मतलब सब लोग बोलते थे बहुत अच्छे बाल हैं ये वो करके। बट अभी क्या हुआ, अभी जब मैं घर पे गई थी तब मुझे पता लगा कि मेरे को सर में 2 3 4 5 वाइट बाल हो रहा है और मेरे को हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों हो रहा है वो, मैंने कुछ ब्लड टेस्ट भी पहले कराए थे, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि मेरा विटामिन B12 एंड D3 बहुत लो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लो है। तो मैं उसके लिए ना सप्लीमेंट्स ले रही थी, वो मैंने बीच में छोड़ दिए हैं। तो आई थिंक वो फिर से लो हुआ होगा, इस वजह से भी कई बार हेयर फॉल होता है एंड ये सब रीजन्स होते हैं। तो मे बी इस वजह से हो रहा है। तो मैंने अपने सप्लीमेंट्स स्टार्ट किए हैं फिर से। अब मुझे लग रहा है मुझे कैल्शियम भी स्टार्ट करना पड़ेगा उसके साथ में, शायद उस वजह से भी हो रहा है। बाकी देखते हैं। अभी वही गुस्सा आ रहा है ना कि आपका शरीर ठीक नहीं है ना, तो सब कुछ बकवास लगता है। तो मैंने वैसे भी अभी तो ज्वाइन किया है, ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं है ऑलरेडी। मैं अभी लास्ट वीक घर गई थी, मैंने डाला होगा मिनी ब्लॉग। अब मैं फिर से छुट्टी ले रही हूँ, मतलब मेरे को भी अजीब लग रहा है। मेरा CL तो सब खत्म हो ही गया होगा, मेरा EL वगैरह जो कुछ होगा नहीं होगा, एक्स्ट्रा छुट्टी भी लगेगी शायद से, पता नहीं कब तक ये ठीक होगा। अभी मैं बहुत मुश्किल से बैठी हुई हूँ, दिख भी रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा है मैं ऐसे हाथ को ऐसे करके अकड़ के बैठी हूँ। तो वो एक्चुअल में हो रहा है, मतलब मुझसे आराम से बैठा भी नहीं जा रहा है और अभी थोड़ा ज़्यादा पेन भी हो रहा है। तो अब मैं ये भी बोलने में थोड़ी मेरे को दिक्कत हो रही है। तो बस इतना ही मैं एंड करती हूँ। बाकी पापा मिलते हैं वहाँ, थोड़ा अगर आराम होगा डॉक्टर को दिखाएंगे तो मैं ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू करके इसे एडिट करके डालूंगी। अदरवाइज़ ये वीडियो 1 करोड़ वीडियोज़ की तरह मेरी ये भी डिलीट हो जाएगा, बिन में जाएगा। चलो ठीक है, अभी के लिए पता नहीं आवाज़ भी आ रही होगी या नहीं। वैसे मैंने माइक रख लिया था, अच्छा किया ही मैंने अपना बैग ले लिया है जो मैं यूजुअली लेके जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ, तो उसमें सब कुछ पड़ा होता है, माइक वगैरह। एक बात तो मैं पता नहीं भूलनी चाहिए या नहीं, मैं उतना ज़्यादा नज़र में बिलीव नहीं करती हूँ। मतलब मम्मी उतारती है नज़र, मैं उधर वाले को उतना कुछ हो नहीं है, बट मैंने अपने आगे से मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे ना थोड़ा वो रहता है कि वाइब्रेशंस, एनर्जी और आपका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है आपको नज़र लग रही है नहीं, ऐसे वाला बिलीव है मेरा। पर ऐसे लिटरल वाला नहीं, किसी ने देखा नज़र लग गई, मुझे लगता है मुझे कि एक ऑरा क्लींजिंग हो जाती है उससे, जब वो उतारते हैं नज़र उतारते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि नज़र भी थोड़ी बहुत होती है, मतलब ऐसे देखने वाली वैसी नज़र जो आप लोगों को माना है आप सुंदर हो तो लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ना ऐसा होता है कि आप शेयर कर रहे होते हो अपनी चीज़ें और आप लाइफ में थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे होते हो तो भी नज़र लग जाती है। अब मैंने सिर्फ रात वीडियो डाली थी ना, मतलब ये बात ही जो चालू है ना, ये दर्द वाला सिलसिला ये तब से चालू है। आपने कुछ दिन पहले एक मिनी व्लॉग देखा हुआ, आपने एक शॉर्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा DSSB भी क्लियर हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब तब से ना ऐसा फील हो रहा है कि पहले एम्स का डाला मैंने, अब DSSB का डाला है, तो शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत नज़र का भी चक्कर है। बाकी इतना मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है मेरे को बताना। क्योंकि गाड़ी का एक शीशा नीचे था तो यहाँ पे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है बेसिकली, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ। आई वाज सेइंग कि लोग मुझे सजेशंस देंगे कि आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, आपके बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ये वो, बट मैं मानती हूँ वो सही भी है, आपको भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा केस थोड़ा अलग है। मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं घर पर होंगी तो शायद जल्दी ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि आप अकेले रह रहे हो यहाँ पर, अगर कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई नहीं है देखने के लिए। तो मैं वही सब बता रही हूँ। और आई थिंक ये फैक्ट भी है कि अगर आपके बैक में इतना ज़्यादा पेन है तो आपको ऐसे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को वो रास्ते में जाके रियलाइज़ हुआ था कि गाड़ी में अगर आपको स्पीड ब्रेकर, मतलब रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स तो रहते हैं ना, और मैंने कैब वाले भैया को पहले ही बता दिया था मेरे को ऐसे बैक का इशू है भैया, आप थोड़ा ध्यान से चलाना। ऑल्दो उन्होंने इतना ध्यान रखा कि हर एक स्पीड ब्रेकर से पहले ही वो स्पीड को हल्का मंदा करके मतलब अच्छे से चला रहे थे, लेकिन मेरे को फिर भी एक स्पीड ब्रेकर मेरे को फ़ील हुआ है कि हाँ अभी स्पीड ब्रेकर था। तो अगर आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी ऐसा है जो आपका ध्यान रख रहा है साथ में, अगर फैमिली नहीं है साथ में तो भी मत जाओ, मतलब ट्रैवल मत करो अगर दूर का है आपका ऐसा। मैंने तो रिस्क लिया था, बट हाँ अभी तो ठीक हो गया है सब कुछ, तो अच्छा ही था ये वाला रिस्क। तो ये बोलती रहती थी कि शायद मुझे दिल्ली एम्स नहीं लेना चाहिए था। मैंने वीडियो भी डाला था कि दिल्ली एम्स लेके मैंने गलत तो नहीं किया, कोई और स्टेट में चला जाना चाहिए था, पर नहीं, मैंने बहुत सही किया। यहाँ से एटलीस्ट मेरा घर इतना पास तो है कि अगर कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो मम्मी पापा आ जाते हैं, मैं चले जाती हूँ। अगर कहीं दूर होती और वहाँ मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, ये मुझे आज रियलाइज़ हुआ है कि अगर ये दिक्कत कहीं मैं दूर होती और वहाँ पर होती तो मतलब मैं क्या करती। मेरे लिए तो काफ़ी सही डिसीज़न रहा ये कि मैंने दिल्ली एम्स लिया। अभी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, पहले था ठीक है। मैं माइक तो कर रही थी, बट माइक शायद ऑन नहीं किया है मैंने, तो मुझे नहीं लग रहा मेरी वॉइस क्लियर आई होगी। और अभी दर्द हो रहा है तो उतनी मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं वो सारी बकवास दोबारा से रिकॉर्ड करूँ। अगर थोड़ी बहुत वॉइस ठीक आ रही होगी तो मैं डाल दूँगी, वरना आप थोड़ा झेल लेना।
तो अभी जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं रो रही हूँ, वो इसलिए एक तो आप देखो गाड़ी चेंज हो गई है, हाँ पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा चेंज है क्योंकि पापा मिल गए थे और मैं दूसरी गाड़ी में आ गई। और मैं रो इसलिए रही थी क्योंकि उस गाड़ी से जब मैं इस गाड़ी में बैठी तो मेरे बैक में बहुत गंदा वाला दर्द हो गया था। फिर बाद में ये कुछ खाने पीने का मिला मुझे और मैं खुश हो गई। और क्योंकि अब मैं घर जाने वाली हूँ इसलिए अब मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था नखरे मारने में। तब से तो मैं ऐसे समझदार होकर आ रही थी, अब पापा को देखती मेरा रोना धोना चालू हो गया और अब खा पी के मैं थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मे बी मैं सुबह से भूखी भी थी, ये भी एक रीज़न था। एक और चीज़, तृप्ति दी आप हमेशा बोलते थे कि भैया कैब से जाओ, कैब से जाओ, कैब से जाओ करके, मतलब हमेशा उनका बोलना होता था कि भैया घर ना तू कैब से चली जा, इस दिवाली ना घर कैब से जा, बस से मत जा। तो फाइनली आपका कही बात सच हो गई और आपने एक उसमें कमेंट भी किया है, एक शॉर्ट वीडियो पे कमेंट भी किया है कि कैब से चली जाती ना घर, कुछ ऐसे करके भी अगर कैब से चले जाना। और मैं महा कंजूसों की तरह आपकी बात बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन आज मुझे जाना ही पड़ा। एक दो बार और गई होंगी लेकिन आज फिर से गई पर मजबूरी में। लेकिन ठीक था, जल्दी घर पहुंच जाऊंगी वरना पापा का वेट करती तो बहुत लेट हो जाता। और अब ये जो मैं फालतू के एक्सप्रेशंस मार रही हूँ उन सबको इग्नोर करो। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।